सर एग्जाम पास आ रहा है और ये कॉम्प्लेक्स काइनेटिक्स, उफ, रिवर्सिबल और कंसेक्यूटिव में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। डोंट वरी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में बस यही 2 टाइप्स हैं। चलो इनको फटाफट क्लियर करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। इसे आसान भाषा में समझो, एक केमिकल टग ऑफ वॉर। इसका मतलब रिएक्शन रुकती नहीं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की स्पीड Kf प्लस Kb यानी दोनों कांस्टेंट्स के सम पर डिपेंड करती है। ओह गॉट इट। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए हम बस फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट Kf यूज करेंगे, राइट? नहीं, और यही है सबसे बड़ा CSIR नेट हाफ लाइफ ट्रैप। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। असलियत यह है कि आपको हमेशा दोनों कांस्टेंट्स को ऐड करना है। दोनों रिएक्शंस एक साथ काम कर रही हैं ना। देखो, एक CSIR नेट प्रॉब्लम में बस वैल्यूज डालो, हमारा ट्रैप फ्री फॉर्मूला यूज करो और आंसर तुम्हारे सामने है। सिंपल। चलो अब आते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस पे। इसे सोचो एक रिले रेस की तरह, A से B और फिर B से C। इस रेस में B हमारा इंटरमीडिएट है। इस पानी की टंकी की तरह पहले भरता है फिर खाली होता है। अच्छा, तभी बी का कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ में पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे, बिल्कुल उस टंकी की तरह। परफेक्ट। अब सोचो, अगर B के खाली होने की स्पीड K2 उसके भरने की स्पीड K1 से बहुत ज्यादा हो तो। इस स्पेशल केस के लिए एक जबरदस्त शॉर्टकट है, द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यानी SSA। SSA का मतलब है इंटरमीडिएट B बनते ही खत्म हो जाता है, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बहुत कम और कांस्टेंट रहती है। चलो अब सब समझ आ गया, तो हो जाए एक छोटा सा CSIR नेट रैपिड फायर। तैयार हो? पहला सवाल, रिवर्सिबल रिएक्शन का इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, ये तो दोनों का सम है। ऑप्शन डी Kf प्लस Kb। डन। नेक्स्ट, SSA कब वैलिड है? जब भी जल्दी खत्म हो जाए, यानी K2 ग्रेटर देन K1। ऑप्शन सी, लक कर दो, बी की पीक कॉन्सेंट्रेशन पे। इसका मतलब जितना भी बन रहा है उतना ही भी सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए सही है। फैंटास्टिक। तो फाइनल समरी, रिवर्सिबल यानी टग ऑफ वॉर, कंसेक्यूटिव यानी रिले रेस और हाफ लाइफ ट्रैप में